तो हेलो गाइस, ये रहा हमारे शिमला मनाली ट्रिप का व्लॉग। और हम सफ़र करते हुए दिल्ली पहुंच गए। और ये दिल्ली से हम ये मेट्रो स्टेशन पर राहुल का इंतज़ार करते हुए और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे कुछ नाश्ता पानी करके। और फिर अब यहाँ से हम लोग पहुँचे ये ढाबा पे जो शिमला होते हुए जाएगा। और दिन भी सानी 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 यहाँ सानी पे आ काफ़ी जाओ अंडा सॉन्ग वगैरह पीछे भी आ चल रहा रहा था। यहाँ से बटो हम लोग क्या मेरी कुट्टी किस्मत सोया होगी चाप तेरी सोया कट्टू चाप नहीं खाए है बात लगता है न कि मानी। कड़क। हाँ। और ये देखिए हम लोग पहुँच गए। ये रहा शिमला। काफ़ी अच्छा व्यू था, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह भी थी। काफ़ी घूमे हम लोग, काफ़ी मस्ती भी की है। तो फिर यहाँ से हम लोग को टैक्सी मिला और वहाँ से टैक्सी से होते हुए शिमला में हम लोग अभी हम लोग फ़िलहाल अपने रूम पे जा रहे हैं। और यहाँ से पहले रूम पे पहुँचेंगे, फिर वहाँ पे नहा धो के फ्रेश होके फिर अगली सुबह हम लोग वहाँ से घूमने निकलेंगे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे अपने रूम पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे मैं ड्रॉप करके ड्राइवर चला गया। और यहाँ से अब हम लोग अपना खाना पीना नाश्ता वगैरह करके अगली सुबह उठेंगे और फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे घूमने के लिए। और फिर देखिए अगली सुबह हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग घूमने के लिए। ये काफ़ी अच्छा व्यू था, काफ़ी अच्छा जगह भी है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। मैंने तेरी मेरा पसंद है भाई। मम्मी बोली ना तो ये अच्छा लग रहा ईयर है रिंग जो है वो वो तुम डेली यूज़ के लिए पहन सकती हो। मेरे पसंद का है, तो फिर मैं ये तुम बता रहा साड़ी में हूँ। डालो भी कभी डालो अच्छा लगेगा। और देखिए, ये देखिए यहाँ का व्यू काफ़ी प्यारा और काफ़ी ठंडा मौसम भी था वहाँ पे। अच्छा, ये देखिए काफ़ी प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। और हम लोग यहाँ से व्यू पॉइंट पे जाएंगे और ड्राइवर हमें ड्रॉप करेगा, फिर हम कहीं ऊपर जाएंगे, घूमेंगे, फिर वहाँ से पिक करने आएंगे, फिर उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे घूमने। ये देखिए, कभी कभी बैठे बैठे भी इंसान थक जाता है जैसे कि मैं, और फिर गाना गाना पड़ता है याद में। और फिर ये देखिए ऊपर के नज़ारे, ऊपर से भाई रुक जाना कभी कभी वैष्णो देवी की फीलिंग्स आ जाती थी, बट फिर पता चलता था नहीं, हम तो भाई शिमला में घूमने आए हुए हैं। ऊपर के लिए टैक्सी भी मिल जाएगा यहाँ से। काफ़ी प्यारा और काफ़ी सुंदर व्यू है। वैसे जिस कार में हम लोग ट्रैवल कर रहे थे उन सभी कार में एक चीज़ कंपलसरी था कि सारे कारों में वो इमरजेंसी का एक वो डिवाइस था, वो जो लगा होना चाहिए सबके कारों में। तो इनके कार में भी था। जो इनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि बिना इसके कार चला ही नहीं सकते। ये देखिए हम लोग को वो ड्रॉप करके वैसे चला गया ड्राइवर। तो हम लोग ऐसे घूम टहल रहे हैं। चर्च पे भी हम लोग गए थे। वहाँ से फिर वहाँ से एक मुझे हमें एक हमने एक और गाड़ी हायर किया था वहाँ से घूमने जाने के लिए, जहाँ पे हमने घुड़सवारी भी की, कई सारी एक्टिविटीज़ की। हनुमान जी का मंदिर है देखो। जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ की वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाए हम लोग, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत घूमे, बहुत सारी जगहों पे गए। ये काफ़ी प्यारा जगह था। बस हमारे पास कोई फ़ोटोग्राफ़र या फिर कोई दोस्त नहीं था साथ में कि हम लोग का कोई फ़ोटो वीडियो अच्छा रिकॉर्ड कर पाया। तो जितना जो हो पाया, जैसे हो पाया, खुद से ही। तो चलिए, हम लोग शायद मंदिर आए हुए थे। काफ़ी प्यारा मंदिर है यहाँ पे। 2-3 फ़ोटोज़ होंगे हमारे पास यहाँ के। 5-6 जगह पे मेरे ख्याल से जो गाड़ी हायर किया था वहाँ पे हम लोग को घुमाने के लिए वो ले गया था। और कभी भी कोई भी जाए तो वहाँ पे ज़रूर गाड़ी के बारे में पता करे, 4-5 लोगों से बात करे, उसके बाद कोई गाड़ी हायर करे। और ख़ास करके पहले इंटरनेट पे चेक कर ले सारी चीज़ें, क्या वो सही गलत है कि नहीं। हम थोड़े से बहुत जल्दीबाजी में हम लोग ये हायर किया, तो मेरे ख्याल से मुझे महंगा पड़ा। और
ठीक था वैसे, लेकिन फिर भी कोई भी जाए तो वो ज़रूर जांच करे, देखे, समझे, उसके बाद 4-5 लोग से बारगेनिंग कर ले, ये सारी चीज़ें करने के बाद ही घूमे। और ये घुड़सवारी, ये दोनों घोड़े दोनों प्रेमी हैं और एक के पीछे एक लगा ही रहेगा। यहाँ पहाड़ के ऊपर से सीधे खाई दिखता था, फटी पड़ी थी कि कब घोड़ा नीचे चला जाए। इसी वजह से फ़ोन जेब में से फ़ोन तो नहीं निकल रहा था वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। नीचे बस देखे जा रहे, सामने से तो बिल्कुल नहीं। लेकिन घोड़ों का कुछ ऐसा वो है कि ये सब घोड़े से बात भी कर सकते हैं, घोड़े को जैसे बोलते वैसे चलते हैं। जिस चढ़ाई पे इंसानों का चढ़ना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे ये घोड़े इधर देखिए इतनी मैडम स्थिरता से चढ़ते जाते हैं। कैमरे पे। बहुत ही टफ काम है, लेकिन फिर भी ये सारे इन लोग को गाइड किया जाता है मेरे ख्याल से। और इनको वो जैसे जैसे बोलेगा, जो जो बात करेगा, वो सारी बातें समझते हैं। मुड़ना है, चढ़ना है, रुकना है, सब कुछ। ये देखिए यहाँ पे ये बात भी कर रहा है और मेरी फटी पड़ी है कि नीचे खाई है, कहीं उधर ना चला जाए। लेकिन खैर फिर भी इधर देखो, पीछे देखना। देखते हैं। ये देखिए अभी मैं अपने वीडियो भी रिकॉर्ड करूँगा इसमें। बस डर था कहीं फ़ोन ना गिर जाए। हम तो गिरे ही गिरे, पता चला फ़ोन गया तो सब गया, तो इसलिए बार बार फ़ोन नहीं निकाल पा रहे थे। नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो मैं ज़रूर ट्राईपॉड लेके जाऊंगा, ताकि मैं कहीं भी जाऊंगा तो मैं ट्राईपॉड लेके जाऊंगा, ताकि वीडियो रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे प्रॉब्लम को वो करना पड़ा, बहुत सारी समस्याएं आई, बट कोई बात नहीं। बस बट व्यू काफ़ी प्यारा था, बहुत प्यारा था। ये यहाँ पे शायद चाइना का वो दिखता है, कुछ वो बता रहा था। वहाँ फटी पड़ी थी, नीचे देखने फट रहा था, देखे क्या, हमें लगा भाई बस पहुँचा दे, हमें गिरने से बचा लो बस। ये काफ़ी प्यारा, ये हमारे रूम से है। अभी हम लोग अभी शिमला में ही है, मनाली के पहुँचे नहीं, इसमें घूमने जा रहे हैं ऊपर कहीं। तो हम लोग कुफरी जा रहे थे घूमने, और कुफरी पहुँच भी गए हम लोग। और वहाँ पे हम लोग एक जिमनी बुक की थी, जो कि काफ़ी महंगा है वहाँ पे। और वैसे तो वहाँ पे लोग बोलते हैं कि पैदल भी लोगों का जाना वो है, लेकिन मुझे लगता है वहाँ धांधली चलता है, लोग जाने नहीं देते हैं। और एक शायद घोड़े के थ्रू भी है, जो पीछे की तरफ से कहीं से लोग लेके जाते हैं। और एक ये गाड़ी से, घोड़े से शायद मेरे ख्याल से 1200 या 1500 समथिंग था। और ये हम जिमनी बुक किए थे 2500 रुपये में। और इसका भी ऐसा सीन, इसमें शायद 2 एक्टिविटीज़ भी था, 2 या 3, इसमें से एक ही हमने यूज़ भी किया था। दूसरा एक्टिविटीज़ हमारे मतलब अच्छा नहीं था। तो और ये मतलब वहाँ तक लेके जाता फिर वापस लेके आता। बाकी ऊपर जो भी घूमना वगैरह था थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ खास था नहीं, लेकिन फिर भी ठीक था। ऐसी जगह पे जाए और मतलब और चीज़ें छूट जाए तो वो भी अच्छा नहीं है। तो हमने कवर किया जितना हो पाया, जहाँ जहाँ हो पाया। दूर वाला मंदिर भी था उसमें, तो वहाँ दूर वाले मंदिर भी हम लोग गए। ठीक था ओवरऑल, लेकिन बस ये है कि मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। मैं शिमला गया था वैसे ट्रैवलर के थ्रू बुक करके। तो जैसे कि मैं हूँ तो गोरखपुर का, लेकिन मैं बाई दिल्ली, गोरखपुर से दिल्ली मैं खुद अपना बस बुक करके गया था। फिर वहाँ से एक वॉल्वो था जो कि मुझे शिमला तो जैसे कि मैं बता रहा था कि वहाँ से हमने वॉल्वो बुक किया, और फिर बुक नहीं किया, सॉरी, वो ट्रैवलर के थ्रू था वॉल्वो। तो वॉल्वो वहाँ से हमें शिमला ले गया। और फिर शिमला पहुँचने के बाद वहाँ पे हमारे लिए एक प्राइवेट कार स्पेशल ऑल्टो जो हमें मिला था, वहाँ से सारा घुमाने का और सारा काम उनका था। लेकिन उसमें भी रूल और रेगुलेशन था कि वो भी कार कुछ लिमिट तक ही जा सकती है, उसके आगे नहीं जा सकती। जैसे कि यहीं पे उसने कुफरी के जस्ट पहले हमें छोड़ दिया, और उसके बाद बोला यहाँ से सर आपको आगे जाना है। वहाँ पे फिर जिमनी लेना, जिमनी बुक करना,
क्योंकि और कोई ऑप्शन था नहीं, या तो घूमे ना छोड़ दें पैसे के चक्कर में, या तो फिर ऐसा होगा कि फिर आए ही क्यों। तो मजबूरन ये तो मैं या उन एक्टिविटीज़ में से ये एक एक्टिविटीज़ था जो कि काफ़ी मेरे ख्याल से डेंजरस था। अभी ये तो इजी है, इसके ऊपर वाला जो था रोप और वो नीचे का जो लकड़ी था वो मूव कर रहा था। मैं तो यहाँ तक जाके वापस आ गया, लेकिन एक इंसान था जो जिसके अंदर चुल्ल मचा था, वो बोला मैं जाऊँगा आगे। 3-4 स्टेप जाने का उसकी ऐसी फटी कि इंसान को जाके उसको उतारना पड़ा। जो इंसान वो सारा देख रहा था वहाँ पे, वो जाके आदि मैनेजमेंट वाला, वो जाके उतार के लाया फिर। तो कहते हैं पिछवाड़े में उतना ही कीड़ा हो जितने से जान बच जाए, उससे ज़्यादा ना हो। हाँ, तो मैं बता रहा था कि वॉल्वो गाड़ी वहाँ पे, तो वहाँ पे मतलब इन लोगों का ऐसा सीन है कि जितने हैं जैसे कि किसी के थ्रू भी जाते हैं तो ये सारा इन लोग का डील है कि गाड़ी यहीं तक जाएगी, उसके आगे नहीं जा सकता। क्योंकि मेरा बात भी हो रहा था ड्राइवर से, तो वो सारी बातें बता भी रहा था, ज़्यादा खुल के नहीं, लेकिन फिर भी इतनी बातें बताया कि सर देखिए हमारे पास नहीं होता है। मैं उसका नंबर भी लिया हूँ कि अगर कभी मैं नेक्स्ट टाइम आता हूँ तो मैं डायरेक्ट आपसे बात करके जहाँ जहाँ घूम सकते हैं वहाँ तक घूमेंगे। तो उनका था कि सर हम इसके आगे जाते हैं या फिर कुछ भी अपनी मर्ज़ी से करते हैं तो सर हमें फिर आगे से काम नहीं मिलेगा। हालांकि वो उनका ऐसे कोई सैलरी या फिर वैसे पर्सन नहीं था, वो उनका टैक्सी में ही थे, लेकिन उनका ये था कि हमें आगे से काम नहीं मिलेगा। और भी टैक्सी उनका नहीं था, किसी और का था। तो ये सीन बड़ा मुझे वो लगा कि भाई कहीं भी 2-4-5 जगह हम लोग गए, वहाँ होता था कि भाई रूल रेगुलेशन है कि यहीं तक टैक्सी जाएगा, इसके आगे आप खुद देख लो, इसके आगे आपको जाना पड़ेगा। वो बताता था ये लोकेशन है, उसके बाद जब जाइए तो हर कदम कदम पे ये बुक करना है, वो लेना है, ये करना है। ये काफ़ी अच्छा प्यारा व्यू और फोटो भी है मेरा। यहाँ पे एक बंदर भी मुझे मिला था जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिख रहा था, क्योंकि आजकल इंसान ही बंदर हो चुका है। काफ़ी प्यारा देखो यहाँ पे गाड़ी देखा कि सर आपको अगर फोटो वगैरह लेना है तो आप जाके ले सकते हैं। क्या करें फिर लेना पड़ता है। अभी हम लोग टनल से होके आई थिंक हम लोग ये मनाली की तरफ बढ़ रहे हैं। मनाली में ये लाहौल स्पीति कुछ काफ़ी प्यारा, काफ़ी सुंदर है पूरा। 1 किलोमीटर की होगी, 1 किलोमीटर जो इतने पहाड़े सारे पहाड़ वगैरह बर्फ से 7-8 ढके हुए किलोमीटर की है। थे। मेरा बड़ा मन था कि मनाली में मुझे स्नोफॉल मिले, टनल तो 10 किलोमीटर जो का कि है। नहीं मिल पाया। मैं उसके लिए हाँ, इसमें भी ये था कि वो मैं उनको बोला कि भाई कहाँ तक जाएंगे, तो बोला सर इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि इसके आगे हमारा वो मना किया हुआ। मैं इस टैक्सी ड्राइवर को एक्स्ट्रा 1500 रुपये दिया, तब जाके ये हमें लाहौल स्पीति ले गया कि हम जाके वहाँ पे बर्फ़ वगैरह देख पाएँ, वरना शायद मनाली जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये सारा है, जब भी इंसान जाए तो ये सब कुछ पहले से डील कर ले या फिर चेक कर ले कैसे क्या करना है। क्योंकि मैं उसको बोला कि ये सारी चीज़ें पैकेज में क्यों नहीं होता है। बोला सर पैकेज में इसलिए नहीं होता है कि इन केस कभी ऐसा वेदर रहा कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रहा हो और उसकी वजह से गाड़ी आगे ना जाए, तो आप ड्राइवर को बोलेंगे कि सर आप उसमें था, आप लेने गए, इन सब वजह से उसमें पैकेज में होता नहीं। लेकिन मुझे लगता है ये सब तो एक बहाना है। ये सब मतलब इंसान बस पैकेज लेता है, पैकेज से फिर 2 गुना ज़्यादा पैसा वैसे लगता है। मैं अगर फैमिली के साथ नहीं होता, मीन्स की पार्टनर के साथ, तो अगर मैं दोस्तों के साथ होता तो फिर तो मैं ऐसे टुकड़ों में घूम के आता, कितना पैसा वैसे ही मेरा बच जाता। खैर कोई बात नहीं, बात पैसे की नहीं थी, बात सेफ्टी की थी। तो इसलिए हम लोग मनाली में मॉल रोड मनाली खरीदे कुछ नहीं, और कुछ नहीं निकाला। मेरे पास तो नहीं है, निकाल नहीं छूट भी दे दिया था, मैं जो खरीदना खरीदे। जो थाईलैंड आ चुके हैं। लेना ले लो, सब कुछ मैं बोला था। जूता भी मैं बोला था ले लो, मेरा वाला ये देखो क्या करना। मनाली की तरफ जाते हुए बस एक चीज़ हमारे साथ अच्छा हुआ था कि हमने जैकेट पहले ही ले लिया था। जैकेट का रेट थोड़ा ठीक था, 500 रुपये में हमारा था दोनों लोगों का, वो ठीक था। फिर उसके अंदर फिर सॉक्स भी ख़रीदना पड़ा था कि वहाँ पे बर्फ़ में लगता है ये वो, तो वो ठीक था, वो मुझे ठीक लगा। बाकी चीज़ें तो भाई बहुत महंगा था, बहुत महंगा था। भूल जाओ हम
तुम्हें भुलाने मुझे लगता है कि और मैं गया था फरवरी के टाइम पे, मुझे लगता है जाने का सबसे अच्छा समय होगा और एक आध 2 महीने पहले तो स्नोफॉल मिले काफ़ी अच्छा। ऐसे व्यू काफ़ी अच्छा था और भी लोग साथ में होते तो ज़्यादा मज़ा आता। ये देखिए अटल टनल, रोहतांग पास। हाँ, यहाँ पे आने के लिए उनका वो मना था, वो ड्राइवर लोग यहाँ इधर नहीं आते थे। मैं एक्स्ट्रा पैसा दिया तब जाके ये इधर आने को तैयार हुए। ये देखिए ये सारा ये हमें देखने को नहीं मिलता, अगर पैसा एक्स्ट्रा नहीं खर्च करते तो ये तो भाई रह जाता। यहाँ भी हमने जिप लाइन के लिए भी अलग से पैसा दिया, जो कि हमें एक साइड से दूसरे साइड ले गया, फिर जाके हमें असली बर्फ़ का जो मज़ा था वो मिला। भी आगे देखिएगा आप कितना खूबसूरत, वो अलग लेवल का। मुझे लगता है ये ठंड के टाइम में ये जो पानी है, मुझे लगता है क्या ऐसा होता, ये होता भी है कि ये पूरा जम जाता है और ये इस पे चलते हैं लोग, स्केटिंग वगैरह भी करते हैं शायद, उसका भी फिर मेरे ख्याल से पैसा तो जाता ही होगा भाई। हाँ, यहाँ पे आके मोमोज खाना भाई बेस्ट। इंसान कहीं का भी मोमोज खाया हो, लेकिन जो मज़ा मनाली मोमो खाने का है वो मज़ा मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं है, मतलब कहीं भी नहीं है। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं मनाली मोमोज खाया और बाकी जगहों पे खाया हूँ, मैं मसूरी वगैरह में भी जाके खाया हूँ, लेकिन जो मज़ा मुझे मनाली में खा के आया वो मुझे मज़ा कहीं नहीं। मसूरी में तो मेरे ख्याल से मैं हर मतलब 1 घंटे 2 घंटे पे हम लोग वहाँ पे ऑमलेट हो गया फिर या फिर मोमोज़ हो गया ये वगैरह खाते थे। यहाँ पे हम लोग मोमोज़ खाए थे इस जगह पे, आगे मोमोज़ चटनी और भाई क्या हाथ पैर जम जा रहा था। ये जैकेट हम लोग लिए थे ऑलरेडी पहले से, कपल्स वाला, काफ़ी सुंदर काफ़ी प्यारा भी था, और दस्ताने भी एक जोड़ा लिए थे और एक मुझे वहीं मिल गया किसी का, जो हम लोग उसको यूज़ किए। छोटा था काफ़ी, मेरी बीवी के हाथ में आ भी गया था, उसके साइज का ही मिल गया था, कोई बच्चा छोड़ के चला गया था शायद। ये सब थोड़ी बहुत मस्ती वगैरह, बहुत टाइम से था भाई, एक दिन तो बर्फ़ में जाना ही जाना, मुझे नहीं पता था कि इस टाइम जाऊंगा मैं। यहाँ ये सीन नहीं अच्छा था, ये हम लोग जब जिप लाइन से वो दूसरी साइड गए फिर ये सारा नज़ारा मिला। अगर ये भी नहीं, यहाँ भी नहीं जाते तो भी प्रॉब्लम है भाई, जाना तो पड़ेगा। ये काफ़ी सुंदर जगह था, यहाँ पे तो भाई मन ही नहीं कर रहा था आने के लिए, बस मन करे ऊपर चढ़ते जाए, लेकिन साला चढ़ो तो सांस फूलने लगे, ये भी समस्या था। ये देख लो भाई, इनको सरका ही नहीं जा रहा था। अभी मुझे देखिएगा, मैं एक बार में आ जाऊंगा नीचे, हर चीज़ सिखाना पड़ता है, क्या करेगा कोई। ले हम हार चले तो पैर पकड़ के खींच दे। वही ये जगह देख के एक मूवी याद आता है, उसका है सलमान खान के भाई का नाम क्या है, सोहेल खान की मूवी है एक, कृष्णा कॉटेज। वो उसमें एक गाना बड़ा प्यारा सा है, गाना क्या उस मूवी का, वो मुझे सीन याद आता है जब वो बर्फ में से ऐसे सरकते हुए जाता है तो अचानक से हाथ पकड़ाता है और वो बाहर निकल के आ जाता है। वो भाई वो मूवी तो मैं अभी 4 साल पहले भी एक बार देखा, बड़ा। हाँ, तो वो गाना था बेपनाह प्यार है आजा तेरा इंतज़ार है, मूवी काफ़ी अच्छी थी। खैर हम तो भाई ये थोड़ी बकचोदी चल रही थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ से हम लोग घूम के काफ़ी थके हारे रूम पे पहुँचेंगे, और यहाँ के बाद कुछ ऑप्शन रह नहीं गया था। मैं पूछा कैब ड्राइवर से कि भाई अब इसके बाद हमें क्या करना है या फिर कहाँ जाना है, तो वो बोलता है कि सर बस इसके बाद हम लोग कल थोड़ा बहुत मॉल रोड घूमेंगे, कुछ 2-4-10 मंदिर है वहाँ घुमाएंगे, फिर उसके बाद से आपको
बस स्टैंड जाके छोड़ देंगे, वहाँ से आप लोग वापसी के लिए हो जाएंगे। और आज रात में हमारा शायद कैंडल लाइट डिनर था, वो सब था कि और फिर अगली सुबह थोड़ा बहुत घूम के फिर निकल जाते। फिर मैं सोचा कि भाई जब जाना ही अगले दिन वैसे कुछ बचा नहीं था, घूम भी चुके थे हम लोग सारा, तो मैं सोचा एक दिन पहले ही क्यों ना चले जाएं। दुकान को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और बोर भी हो रहा था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अब बहुत वो हो गया था कि भाई अब बस कर दो। क्योंकि रूम पे पहुँच 6-7 बजे रूम पे पहुँचने के बाद लगता था साला करने को क्या है, क्या करूँ। तो फिर मैंने ट्रैवलर को फ़ोन किया और बोला कि भाई अगर हो सके तो हमारा टिकट करा दे। बहुत बोला कि नहीं सर अभी नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। मैंने फ़ोर्स किया, बोला, समझाया भी थोड़ा बहुत, उनको बोला कि भैया इस तरीके से करेंगे तो नेक्स्ट टाइम कैसे हम लोग ये आपके थ्रू बुक करेंगे। उन्होंने समझा, बोला, फिर हमें 9 बजे का टिकट दिया उन्होंने। और फिर मैंने रिसेप्शनिस्ट पे जाके बोला कि भाई थोड़ा जल्दी हमारा कैंडल लाइट डिनर वगैरह करा दे, ताकि हम आज के आज ही निकलने जा रहे हैं। और जैसे ही टिकट बुक हुआ वैसे ही मुझे याद आया कि ओ तरीका, आज तो इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का वर्ल्ड कप मैच है। बट खैर कोई बात नहीं। फिर मैं पावर बैंक के साथ, एयरबड्स के साथ बस में बैठा और फिर मैं पूरे रास्ते, जब तक संजू सैमसन का वो लास्ट चौका नहीं आया तब तक मैं देखता रहा और इंडिया को मैच जिताया। मैं नहीं जिताया, मतलब कि मैं जब तक इंडिया मैच जीत नहीं गई तब तक मैं देखता रहा। काफ़ी अच्छा और यादगार सफ़र था, काफ़ी मज़ा आया और बिना किसी प्रॉब्लम के। बस एक ही चीज़ हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, मेरा घड़ी गायब हो गया। बहुत ही ज़्यादा महंगा था, 40,000 का 40 क्या, आई थिंक 40 से 50,000 के आसपास था। सैमसंग का स्मार्ट वॉच था और ये गायब हुआ बस इस लड़की की वजह से, जो इस समय ऊपर से नीचे आ रही है। इसको मैंने शायद इसी टाइम पे ही वो वॉच गिरा भी, ये मैं बैग में डाल दिया था। ये कैंडल लाइट डिनर, और इस डिनर के बाद हम लोग निकलने वाले हैं। हम लोग रेडी थे बिल्कुल। केक हम लोग काट चुके हैं और ये खाने के बाद, और सबसे बड़ा ये वो हुआ कि हम लोग केक बस टेस्ट किए थे थोड़ा सा और खाए भी नहीं, वैसे सारा छोड़ के चले आए। बाद में मुझे लगा यार थोड़ा तो खा लिया होता, रख ही लिए होते, रास्ते में खा लिए होते। और केक भी काफ़ी अच्छा था, होटल की तरफ से मिला था तो काफ़ी प्यारा और था भी, टेस्टी भी था। ये छोटे छोटे क्लिप्स को रिकॉर्ड किए थे, ये हमने खुद रिकॉर्ड किया था तकिए का सहारा लेके। और कुछ इसके पहले जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था वो वहाँ के जो रिसेप्शनिस्ट पे रहते हैं उन्होंने आके किया था, जिन्होंने हमको खाना ला के दिया। ये सब उनका काम था। लेकिन काफ़ी प्यारा और यादगार सफ़र रहा। और बस व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अगला व्लॉग मैं डालूँगा मसूरी ट्रिप का, और फिर जब उसके बाद मैं डालूँगा नेपाल का। और आगे भी मैं जो भी ट्रिप वो करूँगा मैं ज़रूर रिकॉर्ड करके डालूँगा। प्लीज़ आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद। बस शॉर्ट्स वीडियो मैं डालता हूँ, ऐसे छोटे छोटे काफ़ी सारे वीडियोस डाला हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर एक जैसी वीडियो डालूँ, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच। चल रहा है।